राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। कहत बत कई अनुज सन, ममुषी रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छब, करह मधुप यव पान। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। चितवत चकित चहुद सुसीता, काहे गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बेलो के मृग सब कुनैनी, जनु तय बरस कमल सितु श्रेणी। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे किशोर कहाँ गए। वह मृग छोने के समान नेत्र वाली जहाँ ही देखती थी, मानो वहाँ ही श्वेत कमलों की धारा बरसती हो। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने सीता जी से उन राजकिशोरों को लता की ओट में आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललच गए जैसे कोई खोई हुई निधि पा जावे। थके नयन रघुपति छबु देखे, पलक न हूँ परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देवे बोरी, शरद ससह जन चिंतब चकोरी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गईं। अत्यंत स्नेह के कारण देह की सुध ऐसे ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। लोचन मग रामय और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सी सखन प्रेम वसु जानी, काहे न सकाहे कछु मन सको चानी। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता ने पलक रूपी किवाड़े को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता को प्रेम के बस जाना तो किसी से कुछ कहते न बना और मन ही मन में सच्चाई। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। उसी लता भवन ते प्रगटे वे, ताहे अवसर दो भाई। निकिसे जन जुगे विमल बिंद, जलद पटल बिलगाई। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर दो निर्मल चंद्रमा बहल निकर आए हों। शोभासी विशुभंग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुंछ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलकें शुभायाम हो रही थीं, जिनके बीच बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सर्वन शुभंग भूषण छबु छाए। विकट भ्रकुट कच घुघर उबारे,
नव सरोज लोचन रत्नारे। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं, शर्म के कारण उन पर पसीने की बूंदें शोभायम हो रही हैं और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रुकुटी, घुंघराले बाल और नवीन कमल के से समान रत्नारे नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, हास बेलासते लेते मन मोला। मुख छब कह न जाए मोए पाए, जो बेलो के मौका मिल जाए। उनकी सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल सुंदर हैं। उनके हास्य का विलास मानो मन को मोह लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। उस मन माल कंबु कलगीवा, काम कलभो कर भुजल बल सीवा। सोमन समेत बाम कर दोना, साबर कुमार सखी सुठलोना। हृदय पर मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ है तथा हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजदंड है। बाहें हाथ में फूलों का दोना लिए है सखी। श्यामला कुमार बड़ा ही सुंदर और सलोना है। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। के हर कटपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भान कुलभूषण, विसिर सखिनी अपान। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सिंह सी कमर पर पीताम्बर धारण किए, मानो सुख और शील के निधान ऐसे सूर्य वंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने अपने आप को खो दिया। धरो धीरा जो एक आल सयानी, सीता सन बोली गए पाने। भवर गौर कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किन ले। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी, भवानी का ध्यान फिर कर लेना। अभी इन राजपुत्रों को क्यों नहीं देख लेती हो। साकोच सिए तब नयन उगारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमारे पिता पन मन व्यथ क्षोभा। उसके ऐसा कहने पर सीता जी ने सकचा कर नेत्र खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा और अपनी पिता के प्रण का स्मरण कर मन में अत्यंत दुखित हो गई। परवश सखन लखी जब, सीता भयउ गहर सब काय सभीता। पुण्य आयो भुआए वेरिया काली, अस कहे मन बेसी के आली। जब सखियों ने समझा कि अब सीता परवश हो गई है, तब वे सब भयभीत हो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय में आवेगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी। मूड गिरा सोन सिए सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी। धर बड़ धीर राम और आने, फिरी अपनाया पाऊँ पितु बसु जाने। तब उनकी ऐसी मूड बानी सुनकर सीता जी सकचा गई और अधिक विलम्ब होने से माता का भय मानकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने को पिता के अधीन जानकर चली। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। देखन में से मृग विहंग तरो, खिराए बहोर बहोर। निरख निरख रघुबीर छवे, बाढ़े प्रीति न थोर। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम।
तब मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख देख कर प्रीत बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। जान कठिन शिव चाप बसूरत, चली राख और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जान की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। परंतु शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हूँ श्री रामचंद्र जी की श्यामली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मय मृदुमक मस्कीनी, चरोचित भीत लिखी लिखी कीनी। भई गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली मत कर जोरी। तब प्रेम रूपी स्याही से उनके उस सुंदर चित्र को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गदि वदन सरानन षडानन माता, जगत जनन दामन दुख दाता। हे गिरिराज किशोरी, आपकी जय हो। हे श्री शिव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे गणेश और कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय की माता, और हे संसार को उत्पन्न करने वाली, आपके शरीर की शोभा बिजली की चमक के समान है, आपकी जय हो। नहीं तब याद माद अभूषाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभाव पर बाबू कारण, विश्व विमोहन सुहस विवारन। आपका आदि अंत और आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन और लय की कारण हैं तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली है। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे राम। महापति देवता सुति महे, माँ तो प्रथम तब रेक। मह माया मित न सकाय कहें, सहस शारदा सेक। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। हे माता सती और पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित महिमा को हजार जीवा वाले शेष और शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। सेवक सो सेवत तो है सोलभ फलचारी, वरदायिनी पुराण प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, स्वर नर मुनि सब होए सुखारे। हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जानौनी के, बसाओ सदा और पर सबही के। कीन्यो प्रगट न करन तेई, अस कह चरण गए विधेयी। आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी और अपने कारण को प्रकट नहीं की। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरत मुसख्यानी। सादर सिए प्रसाद सिरुदाऊं, बोली गौरव हर सोइए भरे। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के विवश हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया। तब हृदय में हर्षित हो पार्वती जी बोली,
सोनो सिय सात आशीष हमारे, पूजय मन कामन तुम्हारे। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलो जाए मनोराचा। हे सत सीते, सुनो हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुम्हारे मन को रुचा है वही मिलेगा। मन जाए राज्य मिलाए, सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। आए बात गौरी आशीष, सोन सिय सहित ही हर शियली। तुलसी भवानी पूज्य, पुन पुन मुदत मनु मंदिर चली। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वाभाविकतः सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की फिर पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने मंदिर घर की ओर चली। राम जान गौर अनुकूल, सिए हर्षित न जाए कहे। राम मंजुल मंगल मूल, बामे अंग फरकन लगे। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे राम। तब श्री पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल बायां अंग फरकने लगा। हृदय सराहत सिए लोक लुनाई, गौर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबको सिख पाए, सरल स्वभाव छुअत छल नाई। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को मन में सराहते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले, जिनमें छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुन आशीष दोई भैयन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। पुष्प पाकर मुनि ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो गए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। करे भोजन मोने बरबे ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। फिर भोजन करने महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी कुछ प्राचीन कथाएं करने लगे। भोजन करके दिन का अवसान होने पर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लक्ष्मण संध्या करने चले। प्राचीर से ससे उआऊ सुहावा, सिए मुख सर से देख सुख पावा। बाहर विचार कीन मनु माई, सिए वदन समहिम करो नाई। इतने में पूरब दिशा में चंद्रमा निकल कर शोभायाम हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया तो सीता जी के मुख के समान चंद्रमा की शोभा नहीं थी। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जन्म सेंदु मुनि जन्म सिद्ध पुन बंधु विषो, दिन मलिन सकलंक। सिए मुख समता पाओ, किम चंद बापुरो रंक। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका भाई है,
तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है। इसलिए बेचारा दरिद्र चंद्रमा सीता जी की मुख की क्षमता को कैसे पा सकता है। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।